आपकी आवाज़ एक खास मुलाकात में आज मुलाकात कर रहे हैं सुभाष जी गोयल, जयपुर व्यापार महासंघ को आप रिप्रेजेंट करते हैं, अध्यक्ष हैं जयपुर व्यापार महासंघ के। सुभाष जी आपका स्वागत है। साथ में ही हैं सुरेश जी सैनी। सुरेश जी महामंत्री है जयपुर व्यापार महासंघ के और एमआई रोड के अध्यक्ष भी हैं और बहुत सारे व्यापारी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। सुभाष जी भी बहुत सारे व्यापारी संगठनों से और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड के भारत सरकार का जो है उसके सदस्य भी है। सुभाष जी आपका स्वागत है। नमस्कार। आप व्यापारियों की बात उठाते हैं भाई साहब, मैं चाहूँगा एक बार हमारे व्यूवर्स को आपका परिचय दें। मैंने जो परिचय कराया आप मैं चाहूँगा आप डिटेल से परिचय दें आपका। मैं सर्वप्रथम तो आपकी आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अरुण जी कि आप हमेशा हम व्यापारियों की और जनता की आवाज़ को एक वास्तविकता तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। रही बात आपने मुझे पूछा, मेरा नाम सुभाष गोयल है, साथ ही मैं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भारत सरकार का सदस्य होने के नाते जयपुर व्यापार महासंघ का भी अध्यक्ष हूं और केट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट का प्रदेश अध्यक्ष हूं, जो कि आज हमारी केट संस्था पूरे हिंदुस्तान में है, जिनकी करीब 9 करोड़ व्यापारी हमारे से सीधे जुड़े हुए हैं। 40,000 से अधिक संस्थाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और समाज का भी मैं अध्यक्ष हूं, जैसे कि आज कहेंगे शास्त्री नगर अग्रवाल समाज का। और रही आपने कही कि छोटा सा लेवल पे लेकर के जिससे मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, वहाँ चांदपोड़ बाजार व्यापार मंडल का अध्यक्ष के नाते वो भी मैं मेरे ऊपर जिम्मेदारी और आज मंडल के अध्यक्ष भी अध्यक्ष हूँ मैं आज की तारीख में। अगर व्यापारियों की बात करें, आप जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं। जयपुर व्यापार महासंघ और चार दीवारी को अच्छी तरह जानते हैं और जयपुर जहाँ महासंघ के अध्यक्ष हैं और प्रतिनिधित्व हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। तो भाई साहब मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपके बैनर के नीचे, जयपुर व्यापार महासंघ के नीचे, आपने अभी तक कौन कौन से सक्सेसफुली प्रोग्राम करा दिए और जिससे व्यापारियों को राहत मिली है? आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम लोगों का पहले संगठन था जब बने थे, उस समय 18 बाज़ार हमारे साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद 23 के लगभग आज हमारे पास में 50 बाज़ार जो जयपुर के शीर्ष बाज़ार है, जो बड़े 50 मंडल। और साथ में एक बात धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सिर्फ बाज़ार व्यापार मंडल सदस्य, जो जयपुर नहीं पूरे राजस्थान की एक ऐसी संस्था है जिसमें व्यापार बाज़ार सदस्य, अगर उस बाज़ार में आज दूसरा अध्यक्ष और मंत्री आ गया तो स्वतः ही उसका अध्यक्ष मंत्री उसमें जुड़ जाएगा। तो आज की तारीख में अगर कोई भी बात होती है तो जयपुर के व्यापार महासंघ के बैनर तले आज जयपुर को किसी भी प्रकार की आज सरकार को आवश्यकता हो या व्यापारियों की हो तो जयपुर व्यापार महासंघ काम करता है। आपने कही कि कार्य के लिए जयपुर व्यापार महासंघ व्यापारियों की छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो, चाहे डे टू डे समस्या है, आज व्यापारियों के सामने बहुत बड़ी समस्या रोज आती है, निगम की हो, पुलिस प्रशासन की हो, सरकार की हो, कोई भी समस्या है जिसमें आप कहेंगे कि सफाई से संबंधित भी है और इस काम कार्य जो आज दो की इस कार्य से ली है और भी कार्य ट्रैफिक व्यवस्था है, सभी पानी का भराव जो हो रहा है उसके लिए तो हमेशा हमारा संगठन जो है इसके लिए तत्पर रहता है। रही अभी कोई भी समस्या है, कोई भी बात आती है, चाहे आप जैसे कहेंगे कि भी ट्रेड लाइसेंस था, सरकार ने हो सकता है किस उद्देश्य से लेकर के किया कि एक ट्रेड लाइसेंस जिसमें एक छोटे व्यापारी के लिए 25,000 रुपये की एक रिटेलर दुकानदार था उसमें 25,000 रुपये सालाना की फीस करी, उसके गोडाउन पे 50,000 हमने सरकार से निवेदन किया और उन्होंने इस बात को भी स्थगित की। इसी प्रकार से स्थगित किया? हाँ बिल्कुल स्थगित नहीं, स्थगित कर दिया उसको, बिल्कुल नहीं लिया उस बात को भी। आज करीब 3 साल हो गई कि सरकार ने उसको उठाया व्यापारियों के हिसाब से, जो कि आज और भी कोई आज मान लो चाहे यूडी टैक्स का मामला हो, अगर हम बैठ करके आपको और बताना चाहते हैं कि हमारा व्यापारी कभी भी किसी टैक्स को देने में नाकारी नहीं करता, ना मना करता है। वो कहता है अगर सही प्रक्रिया से सही चीज़ काम होती है तो हमने स्वयं ने यूडी टैक्स के कैंप लगवाए। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे आज जीएसटी का मुद्दा है, जीएसटी में हमने एमनेस्टी स्कीम के लिए हमारे प्रतिनिधियों ने आज सरकार से, राजस्थान सरकार से बात करी और बात करने के बाद कहा कि जो 17 से लेकर के 21 तक के जो जीएसटी लगने से पहले वेट के अंदर हमारे जो समस्याएं थी, जिसके अंदर हम एमनेस्टी स्कीम ला करके और उन लोगों को राहत देने का काम किया और सरकार को भी इसमें बहुत बड़ी इनकम हुई और उससे एक बड़ा हमारे जो व्यापारियों के सामने समस्या थी बहुत बड़ी कम हुई। दूसरी बात अभी कहेंगे आपने कही कि अभी जो जीएसटी लगने के बाद भी हमारे
पहले शुरू में हम लोग आप कहेंगे कि जहाँ तक सीए तक नहीं समझ पा रहे थे उन चीज़ों को, ना हम उस पोर्टल को कंट्रोल कर पा रहे थे, ना देख पा रहे थे। उनमें जो त्रुटियाँ रह गई आपको बताना चाहता हूँ, उनको भी सरकार ने, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार को भी, वहाँ का जीएसटी डिपार्टमेंट को भी, उन्होंने उसको भी 18 से लेकर के 2021 तक के लिए जो भी जिन्होंने अमेंडमेंट करते नहीं अभी किया उन्होंने, नहीं सुविधा नहीं, उसमें अगर किसी ने गलती से चला करके कोई बदमाशी करेगा, अगर भूलवश अगर किसी की उसमें कमी रह गई तो उसको किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगेगी, ना कोई ब्याज लगेगा, और वो अपना टैक्स जमा करा करके कर सकता है। और ये बहुत बड़ा राहत का काम है कि सरकार व्यापारियों के फ्रेंडली होती जा रही है और सरकार भी वो व्यापारियों को सुविधाएं देने में पीछे नहीं है। तो ये भी हम लोगों ने संगठन के माध्यम से ही आज ये सब चीज़ हो पाई है। सुरेश जी भी हमारे साथ है, एमआई रोड बड़े व्यापार मंडल को आप प्रेजेंट करते हैं। जी सुरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? महासंघ के जो कार्यकलाप रहे हैं और जो आपने लड़ाइयाँ लड़ी है साथ में मिलके, एक और आप सुभाष जी हैं, आप सुरेश जी हैं, एक 11 होके जो व्यापारियों को साथ में लेके जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो लड़ाइयों में जो महासंघ की जो जीत रही है, उस जीत का बखान किस तरह से आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी आवाज़ और जिस कार्यालय पे हम बैठे हुए हैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री के तौर पर ये दूसरा कार्यकाल है मेरा। इससे पहले भी मैं 10 साल पहले महामंत्री रह चुका हूँ। एमआई रोड व्यापार मंडल जो 25 साल से सबसे बड़ी संस्था है जयपुर शहर की, 3 बार अध्यक्ष और 7 बार मैं करीब महामंत्री रह चुका हूँ। 25 साल से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। उसके साथ साथ में आज सरकार और हमारे बीच एक कड़ी के रूप में, क्योंकि सरकार कोई भी आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, हमेशा हमारा लगाव और हमारी समस्या सरकार तक रही है। सरकार के छोटे तबके से लेके एक पार्षद से लेके सीएम तक रही है। मैं बताना चाहूँगा कि आज दीपावली के ऊपर हम सामूहिक सजावट करते हैं, बड़े जयपुर शहर को सजाते हैं, टूरिस्ट बड़ी संख्या में यहाँ पर आता है और कारोबार बढ़ता है। हर तरह का कारोबार, चाहे होटल व्यवसाय हो, चाहे किसी का बाज़ारों की खरीदारी हो, निश्चित तौर पर जयपुर शहर का जो फेस्टिवल है वो शानदार हम दीपावली पे मनाते हैं। जहाँ तक समस्या है व्यापारियों की, निश्चित तौर पर सरकार को अब एहसास होने लगा है कि जयपुर व्यापार महासंघ और व्यापार मंडल भी कोई ऐसी संस्था है जिसके बिना पूछे कोई काम नहीं हो सकता। आज कैसे भी समस्याएं आए, चाहे सेल टैक्स के आए, चाहे इनकम टैक्स के आए, चाहे ट्रैफिक की आए, चाहे नगर निगम के आए, सबसे पहले वो चाहते हैं कि संबंधित जो बाजार है उससे हम समस्याओं का निवारण करें। और हम चाहते हैं, हमने जयपुर व्यापार महासंघ पर बड़ी से बड़ी मीटिंगें की है, बड़े से बड़े आंदोलन किए हैं, और हम आंदोलन चाहे किसी भी सरकार के हो, हमने उसके सामने अपनी पक्ष रखी है, अपनी बात रखी है, अपनी बातें रखी है, अपनी बात रखी है, अपनी समस्याएं रखी है जी। तो भाई साहब, आप समस्याएं रखते आए हैं। मैं सुभाष जी से भी जानना चाहूँगा कि जो अभी जो स्मार्ट सिटी के नाम से जो घोटाले हुए हैं, 10-12 साल से स्मार्ट सिटी का बजट आया, सुनने में आता है 1000 करोड़ का बजट जयपुर शहर को दिया गया, और जयपुर शहर को 1000 करोड़ के बजट देने के बाद भी, जैसे आपने भी बताया बातों में, कि 12 बाजारों को शामिल किया गया। 12 में से केवल 3 बाजारों का, जैसे जोधी बाजार बोल लो, चौड़ा रस्ते बोल लो, आपका ये किशन पोल बोल लो, इन्हीं बाजारों में स्मार्ट सिटी के नाम से जो बरांडों में काम किया हुआ है, पत्थर लगाए गए हैं, टाइल्स लगाई है। क्या 1000 करोड़ का काम ये घोटालों के चढ़ गया? मतलब ना तो अभी भी व्यापारियों को पानी की जो समस्या बनी है, मतलब व्यापारी नहीं, आम जन भी पानी की समस्याओं से सिविल तक नहीं डाल पाए 1000 करोड़ में। और जो रोड पे जो लाइटों के वायर, गली गली में जो वायरिंग हो रखी है, चाहे बिजली का हो चाहे केबल, कोई सी भी केबल हो, जो गली गली में केबलें बिछ रखी है, वो सुंदरीकरण कहाँ है आपका? कहाँ गया ये बजट? क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया क्या सारे बजट? जितने भी अधिकारी आए, निगम के अधिकारी आए, चेयरमैन आए, आपके पार्षद आए, आपके एमएलए आए, मैं बीजेपी कांग्रेस की यहाँ पे बात नहीं कर रहा, मैं 4 दीवारी की जो मेन समस्या है पानी की, उनमें भाई साहब कहाँ गया? आप इतने सालों से व्यापारियों की आवाज़ उठा के आए और सालों से आपने काम भी किया है और आवाज़ सुनी भी है सरकार ने, नहीं सुनी है नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता सुनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेन समस्या अभी भी मतलब बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा स्मार्ट सिटी के लिए भी आज मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए, लेकिन
उसका प्रॉपर व्यवस्था Utilization नहीं होना हुआ। चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात करी कि आज इन्होंने जैसे कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर बाज़ारों को बनाया जाए तो अभी तक 2 ही बाज़ारों को रोड बनाने में, बरामदों को लेने में, लाइट की व्यवस्था में किशनपोल और चांदपोल बाज़ार को ही प्रमुखता से बनाया है। लेकिन समस्या क्या रही कि आज आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि आज स्मार्ट बाज़ार, स्मार्ट रोड और आज सारी सुविधाएं उसमें मिलनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आज चांदपोल बाज़ार की आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि चांदपोल बाज़ार में हमारे सामने एक पहले बहुत बड़ी समस्या आ गई कि वहाँ जो पानी आता है आज बारिश होते ही हमारे बरामदों में आ जाता है, सब जगह हमारी दुकानों में घुस जाता है। वही प्रकार से आज किशनपोल की स्थिति है और बरामदों की जो रिपेयरिंग का काम हुआ वो प्रॉपर न होने की वजह से आज भी बरामदों में चूने की स्थिति आपके होते हुए भाई साहब ये तो व्यवस्था नहीं proper- आप हमारी बात सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमने काफ़ी पत्र भी दिए हैं, सारी बातें भी रखी है और इस बात के लिए उन्होंने पूरा आश्वस्त भी किया गया है। लेकिन आज अगर जो इतना बजट आने के बावजूद भी जो सीवर की मेन प्रॉब्लम्स थी, बाहर बिजली के तार भी आज खुले पड़े हैं, तो बेसिक है, तो बेसिक है, आज बिजली के तार खुले पड़े हैं। आज ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अंदर आज 4 दीवारी को आज लिया है, पूरी दुनिया भर का पूरी दुनिया का टूरिस्ट टूरिस्ट आता है। तो हमारा कहना ये है कि अगर जो लिया गया है इसको बहुत ही अच्छे मतलब एक प्लानिंग के साथ में करते ना तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी आता और बहुत अच्छा भी रहता। मैं इस बारे में सुरेश जी से भी जानना चाहूँगा, आपका क्या व्यू है? क्या ये भ्रष्टाचार, ये बजट आपके जैसे जयपुर महासंघ के व्यापार मंडल और महामंत्री के होते हुए भी ये व्यवस्था की 10 सालों से ये भ्रष्टाचार में चढ़ती जा रही है, आपका क्या कहना है सुरेश जी? देखिए, निश्चित तौर पर आपकी आवाज़ में मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि 4 दीवारी जयपुर शहर, ये जयपुर शहर की आन बान और शान है, हृदय स्थलीय है हमारा जयपुर शहर का जो 4 दीवारी है। समय समय पर हमने देखा है केवल रणलोकक होकर ही जयपुर शहर की नहीं भाई साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जयपुर राजस्थान की आन बान और शान है, क्योंकि दुनिया भर का जो टूरिस्ट हेरिटेज देखने आता है और वो अरुण जी टूरिस्ट को छोड़े, सरकार ही यहाँ से चलती है, पूरी सरकार यहाँ से चलती है। मैं इसमें सबको लेना चाहता हूँ, चाहे वो पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो। अपनी जिम्मेदारी पूरी जयपुर शहर के लिए निभानी चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी है। आने वाले समय में मैं आपको जयपुर व्यापार महासंघ से कहना चाहूँगा एक महामंत्री के नाते कि जिस तरह का जो कारोबार था, जो बिजनेस था, निश्चित तौर पर घटा है। बाहर के क्षेत्र में गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्किंग की। देखिए, 2 नगर निगम बनने के बाद में तो जयपुर शहर की जो हालत बिगड़ी है, आप देखें किसके पास जाएं, ग्रेटर के या हेरिटेज के पास। अपनी जिम्मेदारियों से पीछे अधिकारी भी हटते हैं और वहाँ के पार्षद और वहाँ के महापौर भी हटते हैं। बार बार में कहने के बाद भी उनका पूरा वर्क और पूरा काम नहीं हो पाता। जयपुर शहर आज छोटी सी बरसात में 2-2, 4-4 घंटे जाम रहता है। जोहरी बाजार की स्थिति देख लीजिए, एमआई रोड की देख लीजिए आप, चांदपोल की, त्रिपोलिया बाजार की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट हमारा आता है, वहाँ पर यह स्थिति है कि आम लोग चल नहीं पा रहे हैं। आप देखिए पार्किंग के लिए कहाँ से कारोबार बढ़ेगा जयपुर शहर का। 2 घंटे की हमने पार्किंग की बार बार डिमांड की है कि आप 2 घंटे की पार्किंग निश्चित कर दें। जयपुर शहर के अंदर 2 घंटे की पार्किंग से ज़्यादा जो भी वाहन खड़ा है उसको निकालें। अभी आपको लेटेस्टली बताता हूँ, सुभाष जी मेरे साथ में, जयपुर व्यापार महासंघ ने वो दौरे किए, पार्किंग स्थल हमने 3 देखे जहाँ पर गाड़ियाँ करीब 1500 से 2000 तक खड़ी हो सकती है। अनियमितताएं वहाँ भी हमने नजर आई, हमें परेशानियाँ वहाँ भी नजर आई, लोग गाड़ियाँ नहीं खड़ी करते हैं। सरकार ने अभी लेटेस्ट के अंदर फ्री बसें लगाई, अभी उसके लिए भी हमारी मीटिंग्स हुई और हमने उनको अपना आश्वासन दिया। पार्किंग की व्यवस्था है वहाँ पे पार्किंग की जाए और वहाँ से ई रिक्शा चलाया जाए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। अच्छा, आप ये देखिए कि जिस तरह से आज बिजनेस हमारा हो गया, निरंतर बिजनेस घट रहा है, एक्सपेंसेस खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि व्यापारी भी बाहर के एरिया में जाने लग गया, यहाँ के रहने वाले लोग भी बाहर जाने लग गए, क्यों जो सुविधा 4 दीवारी में डर लगता है ट्रैफिक की व्यवस्थाओं के कारण। तो आज मैं आपकी आवाज में ये कहना चाहूंगा कि मूलभूत सुविधाएं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। जयपुर व्यापार महासंघ और महामंत्री अध्यक्ष जी मेरे समक्ष विराज रहे, तथर्थ प्रयास किया है और सरकार ने हमारी बात सुनी भी है। अगर उस पर तत्काल अगर काम नहीं हुआ है तो हमने बड़ी चौपट पे धरना भी दिया है। आज ई रिक्शा ले लीजिए, क्या हालत हो गई आप ट्रैफिक में, स्लो ट्रैफिक हो गया। जहां ई रिक्शा चलने चाहिए कितने, आज उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आज निरंतर हम आपकी आवाज में ये कहना चाहेंगे, निगम ने और जेडीए ने जी रिक्शा में
रेगुलराइज किया है नंबर? ना सर, ये बात आज तक हम पेपरों में आपके माध्यम से होते हैं। देखिए, बार बार कहना चाहेंगे, हमने बार बार कहा है कि आप क्रेन बाज़ारों में ले जाइए, 2 घंटे की पार्किंग कीजिए। 2 घंटे की पार्किंग यथावत नहीं होती, जिसमें हमने आगे बढ़ के 4 व्हीलर पे 2 व्हीलर के लिए बोला चार्ज, और वो चार्ज भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा। ठेकेदारों ने अपनी दादागिरी मचा रखी है, अपनी पूरी कर रखी है। घोटाला है, 20 रुपए की पर्ची को 50 को 100 रुपए लिया। देखिए अरुण जी, आपकी आवाज़ में स्पष्ट कहना चाहूँगा कि इस पे सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, अधिकारियों के ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए, और वहाँ के जनप्रतिनिधियों पे भी अपनी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। आज जयपुर व्यापार महासंघ क्या करेंगे? हमारे पास कोई हम ऑफिसर तो है नहीं, हम तो अपनी आवाज़ और अपनी बात आपके माध्यम से कह सकते हैं। आवाज़ सुनिश्चित उठाएं और आप डिटरमाइन हो जाएं, तो सरकार को सुनना पड़ेगा। सरकार केवल आपके टैक्स से ही चलती है ना, व्यापारियों के टैक्स से सरकार हमने बार बार कहा है, और बार बार हमने ये भी किया है, हम जयपुर बंद नहीं करवाते, हम राजस्थान बंद नहीं करवाते, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ जयपुर व्यापार महासंघ ने राजस्थान भी बंद करवाया है, जयपुर भी बंद करवाया है। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, और जो समस्या है उस समस्या का निदान हो। हमारे व्यापारी भी यही चाहते हैं, हमारे जो व्यापार मंडल है वो भी ये चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है उसका निदान हो, मिल बैठ के बात हो। कोई भी अगर नियम या कोई भी टैक्स लगाएं तो व्यापार मंडल को बुलाएं। किसी भी तरह बाजार का डेवलपमेंट, जहाँ तक आपने कही वर्ल्ड क्लास सिटी की, हेरिटेज सिटी की, हम आप जानते हैं कि क्या बाज़ारों में काम हुआ है। आज भी जो चीज़ होनी चाहिए वास्तविकता, वो सामने नज़र नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं कमी है, उसका सुधार होना चाहिए। सुभाष जी से जानेंगे कि भाई साहब, आप क्या अगले 15 साल में जयपुर के जो 4 दीवारी का बाजार है किस तरह से देखना चाह रहे हैं? सुव्यवस्थित हो, सिविल का पानी प्रॉपर हो जाए, ये जो भी तार बाहर जितनी भी केबल लटकी है वो सुव्यवस्थित हो जाए, जो 4 दीवारी के अंदर जो बड़ा व्यापार पनप रहा है और पनपता है, और पहले बड़ा व्यापार था अब छोटा होता जा रहा है, किस तरह से देखते हैं और क्या होना चाहिए? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है कि जयपुर की जो आज 4 दीवारी क्षेत्र नहीं, पूरा जयपुर एक वर्ल्ड के अंदर आज कहूँगा कि दूसरा पेरिस है जयपुर जी। और यहाँ पर एक खूबसूरती देखने के लिए जो आदमी आता है वो इनकी यहाँ के हेरिटेज को देखने आता है, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आता है, यहाँ के कल्चर को देखने आता है। दूसरा और कहना चाहूँगा कि आज छोटी काशी के रूप में विकसित है। आप देखिए, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ कितनी खूबसूरत बनी हुई है, कैसे यहाँ के दरवाजे बने हुए, कैसे इनके मेहराब बने हुए। हम चाहते हैं कि ये सारी सुख सुविधाएँ इसमें आज भी रहे और आगे भी इसकी रहे। तो सरकार को भी मैं एक बात अभी ज़रूर देना चाहूँगा कि अभी वर्तमान जो सरकार है, ज़रूर निश्चित ही इन्होंने भी अभी इसमें जो बजट की घोषणाएं करी है कि कैसे हमारा 4 दीवारी क्षेत्र आगे बढ़े। इसमें मंदिरों का जीर्णोद्धार है, साथ में एलिवेटेड जो बनाने का किया है वो भी किया है, रोड का किया है, मंदिरों पे रोपवे बनाने का भी जो काम किया है, और साथ में मंदिरों का जीर्णोद्धार का और रोडों का और कलर का भी। तो मैं ये भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसका। लेकिन आपने जो बात कही कि स्मार्ट सिटी के जो बजट की आप चाहते हैं कि प्रॉपर हमारे साथ बैठ कर के भी सरकार हमसे, जनता से भी सुझाव लेवे, अन्य व्यापारियों से भी सुझाव लेवे कि हमको कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण जो ज़्यादा है इनको हम पहले पैरिटी लेवे, सुनिश्चित करें, ताकि बात व्यापार बढ़े, अच्छी बात है, लेकिन सुविधाएं होनी चाहिए, मतलब पार्किंग की हो, साथ में सब चीज़ों की। आज हर क्षेत्र में मैं चाहता हूं कि हर आधा किलोमीटर या मान लो आधा किलोमीटर क्या 100 मीटर पे भी एक महिलाएं शौचालय होना चाहिए, क्यों आज बड़ी समस्या है। तो हम ये चाहते हैं कि इन सारी सुविधाओं को आज देना चाहिए। जो वर्ल्ड के अंदर आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिटी जयपुर है, और वहाँ है, तो इन चीज़ों की कमी रखते हुए इससे व्यापार बढ़ेगा सुनिश्चित। लेकिन व्यापार के साथ में हमारा आज आने वाला आदमी एक अपनी कला देखता है, अपनी चीज़ देखता है, उनको कितनी खुशी होती है। और आप देखिए कि अलग अलग खाने के आइटम आज कितने समय से फेमस है हर चीज़ की, चाहे आप कचौरी लें, चाहे मिठाई लेवें, और जहाँ घेवर लें, जो राजस्थान की आज आन बान शान जो हमारी मिठाइयाँ खाना, ये भी एक बहुत सुप्रसिद्ध चीज़ें जो है आज जयपुर में बनी हुई है। तो ये भी हमारी उठनी चाहिए, उनका भी एक आज आवाज़ उठनी चाहिए। एक मार्केट किया जाना चाहिए पूरा प्रॉपर, और मार्केट करके मैं समझता हूँ पूरी दुनिया भर के लोग जब जयपुर में आ रहे हैं, लैंडिंग हो रही है, तो वो सारी सुनिश्चित व्यवस्था वर्ल्ड क्लास सिटी की जैसे ही लगनी चाहिए। जो आई सरकार आई 15-20 सालों से, हर सरकार ने एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, लेकिन वही तार लटक रहे हैं, सिविल का पानी नहीं जा रहा, पानी भर रहा है, पार्किंग की समस्या है। तो ये समस्याएं बनी हुई है लगातार, और उम्मीद करेंगे अगले 2-4-5 साल में ये समस्याओं को निजात मिले। और एक इसको समापन करते हुए आगे और भी बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे आपके साथ।
सुरेश जी से MI रोड की बात कर लेते हैं। किस तरह से MI रोड कभी किसी ज़माने में, आज से 10 साल 15 साल पहले देखा जाए तो एक बड़ा व्यापार, मतलब एक बड़ा व्यापार MI रोड से चलता था। अब वो व्यापार शिफ्ट होता जा रहा है, मतलब कोई टोंक रोड पे शिफ्ट हो रहा है, कोई वैशाली में शिफ्ट हो रहा है। तो किस तरह से देखते हैं MI रोड की व्यवस्थाओं को? देखिए, इसका सबसे बड़ा दो कारण सामने नज़र आए। एक तो MI रोड बाज़ार ऐसा है जयपुर शहर में जहाँ 24 आवर्स वन वे कर रखा है। आपका ट्रैफिक एक तरफा चल रहा है। अगर अजमेरी गेट से, चार दीवारी से मैं बात करूं कि इसको MI रोड पे आना है, वो पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि 24 घंटे का वन वे सुबह 9:15 से चालू हो जाता है। आप लोगों ने उठाई थी? नहीं, आवाज़ हमने उठाई थी। ये वन वे की जो एक समस्या थी, अरुण जी आपकी आवाज़ में बताना चाहूँगा कि विधानसभा अपने चार दीवारी में सिटी में थी, है ना, तो उसके वजह से कि लोगों को आराम से आमजन जा सके, आम वहाँ तक पहुँच सके, तो 1.25 घंटे का 9:15 से 10:15 और 10:15 से 11:15, ये तो सुबह का समय था। 4:15 से 5:15 और 5:15 से 5:30, 2-2 घंटे के। कंफ्यूजन बढ़ता था उसमें शायद। देखिए, कंफ्यूजिंग नहीं हुआ। ये सरकार ने अपनी सुविधाएं देखी, ट्रैफिक पुलिस ने अपनी सुविधाएं देखी कि हमें क्या करना चाहिए, और इस यातायात को देखते हुए उन्होंने आज ये हालत हो गई कि 24 घंटे का वन वे उन्होंने लगा दिया। सेकेंडली बात जो मैं कहना चाहूँगा आपको कि इसका बाज़ार का एक और कारण सबसे बड़ा रहा, वो रहा पार्किंग का। आज सब जगह पार्किंग है, लेकिन MI रोड एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर अपना एक वाहन खड़ा कर दो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे आप पूरे दिन रखो, हफ्ता भर रखो, महीना भर रखो। सुविधा ये है कि चार दीवारी में हमारे जो पैरेलल बाज़ार है, वो भी अपनी गाड़ियाँ MI रोड पे बड़ी सुविधा से खड़ी करते हैं। अब आप बताइए कि बाज़ार कैसे चले जब आम ग्राहक को या आने वाले वहाँ के किसी भी टूरिस्ट को जब गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं मिलेगी, तो आपका कारोबार चलेगा क्या? उसके अलावा जो हमारी फुटपाथ पहले 15 फीट थी, उसको हमने 5 फीट कर दिया। वो इसलिए कर दिया कि पार्किंग की व्यवस्था बढ़े, अच्छा डेवलपमेंट हो, विकास हो। मैं कहना चाहूँगा सरकार के अंदर माननीय वसुंधरा जी ने एक चीज़ देखी कि जितने वायरिंग थे वो सब ऊपर थे, उनको अंडरग्राउंड किया। काम तो सरकार ने किया, बिल्डिंग का एक रूपता में कलर कराया। हम लोग ये भी कहना चाहेंगे कि आज जो MI रोड की स्थिति है, मैं दो चीज़ें आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ। एक तो 5 बत्ती, बहुत शानदार जगह है, लेकिन 5 बत्ती से चलते ही आज ये हालत है कि छोटी सी बरसात में 1.5 से 2 फीट तक पानी बढ़ जाता है। आप देखिए कि गवर्नमेंट हॉस्टल तक कोई भी वाहन आ नहीं जा सकता। एक ये बड़ा कारण है। बार बार नगर निगम को हमने कहा, शिकायतें की, नालों के लिए कहा, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं। सुनवाई इसलिए नहीं करते कि हम पार्ट के 2 पार्ट रह गए। आधा MI रोड हेरिटेज में गया, आधा MI रोड ये ग्रेटर में चले गया। अब आप बताइए, 2 MLA हमारे, एक मालवीय लगता है, एक किशनपोल लगता है, 2 थाने, एक विधायकपुरी, एक जालूपुरा। अब आप बताइए, 2 पार्टों में पिसा हुआ MI रोड, किसकी आवाज़ सुने, किसकी चीज़ कहें। लेकिन अब आपकी आवाज़ पे आज आए हैं। निश्चित तौर पर हम इस बात को आगे भी रखेंगे और आपके माध्यम से हम बाजार का दौरा भी कराएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ चल के इस पूरे MI रोड को, जो आज सबसे बड़ा बिजनेस पॉइंट्स है, अगर टूरिस्ट अगर कहीं से भी आता है वो MI रोड पे आता है। और प्रसिद्धि की बात करूं तो स्पेशल लस्सी और लस्सी पीने वाला MI रोड आता है, पान खाने वाला प्रेम जी का पान खाता है, राज मंदिर देखने वाला राज मंदिर देखता है, और रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, जो भी लोग आता है MI रोड से ज़रूर गुजरता है। तो निश्चित तौर पर आज आपके पास आपकी आवाज़ पर हम आए, हमारी आवाज़ सरकार तक जाए, लोगों तक जाए। निश्चित तौर आपने हमको बुलाया, धन्यवाद अरुण जी। जी, सुभाष जी, भाई साहब से लास्ट एक कहते हैं कि भाई साहब, ये बात मैं उम्मीद करता हूँ आपकी आवाज़ हमेशा व्यापारियों की, इंडस्ट्रीज़ की आवाज़ उठाता है, आम जन की आवाज़ उठाता है। अगली परिचर्चा मैं समझता हूँ व्यापार मंडल के, आपके जितने भी व्यापार मंडल के साथी हैं उनके साथ मिलकर करें, और हर एक व्यापार मंडल की क्या क्या समस्या हैं इस मंच पे लेके आएँ, और उन सब की उनकी समस्याओं को सरकार तक और सरकार के अधिकारियों तक पहुँचाई जाए। जी भाई साहब, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी पहल करी है और हमारा इसमें पूरा सहयोग रहेगा। और वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही कि अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याएं होती है जी, और अलग अलग समस्याओं को अगर अपन बैठ करके करेंगे तो निश्चित ही होगा। सरकार को मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हमने जितने भी सुझाव सरकार को भेजे, हो सकता है कुछ मजबूरियाँ क्या रही है हमको पता नहीं है, लेकिन आज की तारीख में सरकार को हमारे हर सुझाव को सरकार स्वीकार भी करती है, मानती भी है। लेकिन कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी होती है जिन व्यवस्थाओं के तहत कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है, वो एक अलग इशू है।
बाकी डे टू डे अगर व्यापारियों की जो समस्या आती है हम बिल्कुल रखते हैं उनकी, और सरकार तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। वो भी सब तब होती है जब आपके माध्यम से हमारी चीज़ पहुंच पाती है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आज आपने हमारे को आमंत्रित किया और आपने हमारी बात को सरकार तक और जनता तक पहुंचाने का जो काम किया है, इसके लिए हम समस्त व्यापारिक जगत की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सुभाष जी, और धन्यवाद सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।